हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और आज की हमारी कहानी है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है, कुछ अलग सा है। आपको कैसा लगेगा अगर आपको ये पता चले कि जो खिलौने हम लेते हैं खेलने के लिए, हर बार ऐसा नहीं होता कि हम ही उन खिलौनों के साथ खेलें। काफ़ी बारी ऐसा हो जाता है कि वो खिलौने हम लोगों के साथ कुछ खेल खेल जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है और उस खेल खेल में ही वो खिलौने कभी कभी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, कुछ जिंदगियां छीन लेते हैं। इसी के अराउंड ये पूरी कहानी आज हमारी होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे पास अगर आप कोई कहानी अपनी भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम या जीमेल पे जाओ, अपनी कहानी डिटेल के अंदर लिखो और मेरे साथ आप शेयर कर पाओगे अपनी कहानी। मैं कोशिश करूंगा उसको अच्छे से अच्छे तरीके से नरेट करने की। तो बिना देरी के करते हैं कहानी को स्टार्ट। ये कहानी जो है ये एक लबूबू डॉल के बारे में है, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। ये पहले बाहर ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी और अभी कुछ टाइम से साल में ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है अपने इंडिया के अंदर कि लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, या किसी के साथ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। कुछ इस तरीके की ये कहानियाँ आती रहती हैं। तो ऐसा ही एक कहानी हमारे पास आई है। ये कहानी आ रही है देहरादून के एक बहुत ही शांत और छोटे से मोहल्ले से। एक बहुत ही छोटी सी फैमिली है जिसमें एक बंदा है जिसका नाम है आरफ, उसकी बीवी सिम्मी और उसकी बेटी तान्या। ये 3 लोग थे। उसकी बेटी सिर्फ 8 साल की थी और ये छोटी सी एक फैमिली थी। आरव अपनी जॉब किया करता था, उसकी वाइफ हाउसवाइफ थी और बच्ची अभी स्कूल में जाना स्टार्ट ही हुई थी 2-3 साल पहले। तो उन्हीं से रिलेटेड ये कहानी है। अब जो आरफ की बेटी थी ना, उसको खिलौनों का बहुत ज़्यादा शौक था। एक तो बच्ची है, छोटी बच्ची है, छोटे बच्चों को शौक होता है, लेकिन कुछ बच्चों को कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ होता है, तो उसको टॉयज़ वगैरह से ज़्यादा क्रेज़ था। इस टाइम पर ये होना नेचुरल नहीं है, बिकॉज़ आज का जो टाइम चल रहा है, आज के टाइम में लोग क्या करते हैं आपने देखा होगा, मोस्टली लोग फ़ोन के अंदर घुसे रहते हैं, उनके लिए फ़ोन ही सब कुछ होता है, वो सब लोग फ़ोन में ही ज़्यादातर रहते हैं। वो ऐसी नहीं थी तान्या। तान्या फ़ोन में नहीं रहती थी, वो रियल वर्ल्ड के गेम्स, खिलौने, कार, इन सब चीज़ों में रहती थी। और खिलौनों में भी स्पेसिफिक सबसे ज़्यादा उसको गुड़िया पसंद होती थी। तो वो गुड़िया पसंद करती थी, उसके पापा उसके लिए नई-नई कभी-कभी कुछ ना कुछ गुड़िया लेके आते रहते थे और वो उनके साथ अपना खेला करती थी मस्त। तो एक दिन की बात है, सिम्मी और उसकी बेटी तान्या, ये दोनों मार्केट से कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए गए थे अपने घर से निकलकर पैदल-पैदल। और वहां से जब वो लोग वापस आ रहे थे ना, तो वापस आते हुए रास्ते में उन्हें एक पुराने खिलौने बेचने वाला बंदा मिला, जो कि पुराने खिलौने बेच रहा था। और उसकी कार्ट के ऊपर बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खिलौने पड़े हुए थे, जैसे कि काफ़ी डॉल्स पड़ी थी, गाड़ियाँ पड़ी थी और बार्बी डॉल्स पड़ी थी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके के खिलौने पड़े हुए थे, लकड़ी के, कुछ रबड़ के, कुछ कैसे कुछ कैसे। तो वो अपना बेच रहा था। अब खिलौने देखकर तान्या की नज़र खिलौने पे पड़ी और उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मा मम्मा मुझे खिलौना लेना है। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं खिलौना, कोई पसंद आएगा तो हम ले लेंगे। तो अब वो लोग फाइनली खिलौना लेने के लिए उस दुकान पे पहुंचे, जो कि कार्ट थी। उस कार्ट पर खड़े होके वो खिलौने देखने लगे। अब जो खिलौने वाला था, वो अपने आप ही बीच में बोलता है अचानक से कि भाभी जी, ये वाला खिलौना ले लो, ये खिलौना आपकी बेटी को बहुत पसंद आएगा। जिस खिलौने की वो बात कर रहा था वो एक लबूबू डॉल थी। उसकी अपीयरेंस कैसी थी, कान थोड़े बड़े से थे, स्माइल उसकी बहुत क्रीपी थी, लंबे लंबे नोकीले दांत थे, मोटी मोटी बड़ी आंखें थी, लेकिन वो डॉल छोटी सी थी। तो ये उस डॉल का विवरण था। ऐसी वो डॉल दिखाई दिया करती थी। तो उस डॉल को देख के तान्या को भी वो डॉल थोड़ी पसंद आई, लेकिन वो डॉल वाला बोल रहा था आप ये डॉल ले लो, आपकी बेटी को ये डॉल बहुत पसंद आएगी और आपकी बेटी से खुशी से इसके साथ खेला करेगी। तो जो तान्या की मम्मी थी सिम्मी, उनको वो डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन तान्या को पसंद आ गई थी और वो जिद करने लगी कि मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मेरे को ये चाहिए। करते करते उन्होंने वो डॉल ले ली। अब वो डॉल जैसे तैसे लेके वो घर आए भाई। घर आकर तीनों लोगों ने बैठकर खाना खाया और खाना खाते टाइम आरफ की बेटी ने अपने पापा को वो डॉल दिखाई कि पापा देखो ये डॉल मैंने आज ली है और मुझे बहुत अच्छी लगी ये डॉल।
उसके पापा बोलते बेटा ये डॉल तो बड़ी अजीब सी है, लेकिन आपको अच्छी लगी तो ठीक है, आप इसके साथ खेल लेना। इतना बोल के खाना वगैरह उन लोगों का हो जाता है। आरव बोलता है चलो बेटा अब सोने चलते हैं। ये तीनों एक ही रूम में सोया करते थे। सिम्मी आरव के बीच में सोया करती थी उनकी बेटी। अब ये लोग सो रहे थे तीनों। सोते सोते क्या होता है, रात को 2-2:30 बजे के आसपास सिम्मी की आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि सिम्मी को तान्या की हंसी की आवाज आ रही थी। अब जब सिम्मी की आंख खुली तो सिम्मी उठ के देखती है कि तान्या की हंसी की आवाज कहाँ आ रही है। तान्या तो बराबर में लेटी थी, लेकिन तान्या तो बराबर में नहीं थी। अब देखती है वो तो तान्या अपनी डॉल के साथ खेल रही होती है बेड से नीचे, और उससे बातें कर रही होती है वो। तो तान्या बोलती है कि मम्मी मम्मी मेरी डॉल देखो कितनी अच्छी है, ये ना मुझसे बातें भी करती है। उसकी मम्मी ने बोला कैसी पागलों वाली बात कर रही है बेटा, डॉल कब से बात करने लगी, चल आजा सो जा। वो कह रही नहीं नहीं मम्मी मेरी डॉल मुझसे बात करती है। अब जब उसने ऐसे बोला तो सिमी ने सोचा कि हो सकता है शायद डॉल बात करती हो। उसने अपनी बेटी को बुलाया और बोला बेटा चलो सो जाओ अब। और वो लोग सो जाते हैं। अब ये घटना तो थी एक बार की, निपट गई। उसके बाद क्या होता है, अब जैसे वो डॉल उनके घर में आई थी ना, तो होता क्या था, वो काफी बारी उस डॉल की परछाइयां उसको दिखाई देती थी रात को। लाइक सिम्मी को ऐसा होता था कदमों की आवाज आ रही है रात को किसी की, जैसे कोई रात को चल रहा है हमारे घर में। और कभी कभी आंख खुलती थी उसकी तो वो क्या देखती थी कि किसी बड़ी से पुतले की परछाइयां घर में दिखाई देती थी उसको रात को अचानक से। तो उसको वो डॉल ना ज्यादा सही नहीं लग रही थी, ठीक नहीं लग रही थी उसको वो डॉल। उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था उस डॉल से कि कुछ ना कुछ तो है। और काफी बारी पता है क्या हुआ, सिम्मी ने उस डॉल को आंखें झपकाते हुए, आंख हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए और कान हिलाते हुए, ऐसे करते हुए देखा। तो सिम्मी को लगा कि ये डॉल सही नहीं है। उसने अपनी बेटी से ना वो डॉल छीन के और ड्रॉर के अंदर डाल दी। अब ड्रॉर के अंदर उसने डाली तो ड्रॉर बाद में अपने आप खुला और वो डॉल निकलकर दोबारा उसके बेटी के बेड पे पहुंच जाया करती अपने आप। ये चीज उसने 2-3 बार नोटिस करी और सिमी को लग रहा था कि इस डॉल के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। जितनी बार भी वो डॉल को उठा के ड्रॉर के अंदर रखा करती, उतनी बार वो डॉल वापस से उसकी बेटी के पास आ जाया करती। और उसकी शक्ल जो थी डॉल की, वो बहुत ही ज्यादा गंदी अजीब सी थी। नोकीले दांत थे उसके। कोई भी उसको देख के डर जाए, कुछ ऐसी सी उसकी शक्ल थी। अब इसके बाद क्या होता है, एक दिन की बात है, जो सिमी थी वो अपने मार्केट गई कुछ सामान लेने फिर से। लेकिन इस बार वो बर्तन धोने का कोई सामान लेने गई थी। सामान लेकर वापस आती है तो वो क्या देखती है, उसकी बेटी तान्या अपने बेड पर बैठी हुई, उसके हाथ में ब्लेड था तान्या के, और वो अपने हाथ पे ब्लेड चलाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी बेटी को देखती है और चिल्ला के बोलती है तान्या ये क्या कर रही है तू। तो तान्या बोलती है कि मम्मी ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये डॉल ने मुझसे बोला कि अगर मैं इसको अपना खून दूंगी तो ये मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। अब ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और ये जैसे छोटे मोटे इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया था ना, ये इंसिडेंट जब हुआ करते थे तो सिम्मी अपने पति को काफी बारी उन इंसिडेंट के बारे में बताया करती थी। लेकिन उसका पति ये बातें माना नहीं करता था कि तेरा वहम होगा यार, ऐसे कैसे हो सकता है, तू बता। इसके बाद जब ये ब्लेड वाली बात हुई तो उसने अपनी बेटी के हाथ से ब्लेड छीन के फेंका और तान्या को मारा एक थप्पड़, और वो डॉल उससे छीन ली और आरव के पास जाके रख दी कि आरव ये देखो ये डॉल है और ये ऐसे ऐसे कर रही थी हमारी बेटी इस डॉल के बहकावे में आके, इसमें कुछ तो दिक्कत है। तो आरव बोलता है इसको अभी तुम फिलहाल ड्रॉर के अंदर रख के बंद कर दो, हम इसका कुछ करते हैं। इतना कह के आरव तो निकल गया अपने ऑफिस, लेकिन सिम्मी को अपनी बेटी की बहुत चिंता थी। उसने स्थानीय एक पंडित को बुलाया और उनको ये पूरी घटना बताई। बताने के बाद उन्होंने बोला कि लाओ मुझे गुड़िया दिखाओ। अब जैसे ही वो गुड़िया दिखाने के लिए उन पंडित के पास लेके आती है, पंडित वो डॉल देखकर एकदम डर जाते हैं, शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो लबूबू डॉल है, ये आपके घर में क्या कर रही है। तो उन्होंने बताया कि एक पुराने सामान बेचने वाले से हमने ये डॉल खरीदी। उन्होंने बोला कि इस डॉल को इस घर से निकालना होगा वरना दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे ही वो ये बोलते हैं तो सिमी बोलती है ठीक है मैं आरव को बुला लेती हूँ। सिमी ने बुलाया आरव को कि आरव ऐसे ऐसे बात है और अब हमें कुछ करना पड़ेगा। आरव घर आते हैं। उसके बाद आरव बोलते हैं कि क्यों ना हम इस डॉल को जला दें। तो पंडित जी बोलते हैं कि पहले एक काम करता हूँ, मैं कुछ मंत्र उच्चारण करता हूँ, देखता हूँ उससे क्या होता है।
जैसे ही वो मंत्र उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं तो घर के अंदर जितनी भी लाइटें थी वो सारी लाइटें फूट के बंद हो जाती हैं, टूटती हैं और बंद हो जाती हैं। उसके बाद उनका घर ऐसे हिलने लगता है जैसे भूकंप के बाद कोई घर या कोई बिल्डिंग हिला करती है, वैसे उनका घर हिलने लगा। अब जब घर इतनी जोरों से हिल रहा था तो उन सब लोगों को डर लग रहा था। आरव ने बोला कि अब तो इसको जलाना या तोड़ना पड़ेगा। पंडित जी ने बोला कि हमें ये तोड़नी ही पड़ेगी, तब शायद उस औरत की आत्मा मुक्त हो जाए। आरव ने बोला कौन सी औरत की आत्मा? तो उन्होंने बताया कि ये पहले जापान में चला करती थी, लेकिन इंडिया की जो इसकी कहानी है वो ये है कि एक फैक्ट्री थी जिसमें डॉल और गुड़िया बना करती थी, उसके अंदर काम करने वाली एक औरत की उस फैक्ट्री में आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। और मौत होने की वजह से उसने ये प्रण लिया कि जितनी भी गुड़ियाएं बनेंगी उन सारी गुड़ियाओं के अंदर मैं अपनी आत्मा भेजूंगी और जितने बच्चे उसके साथ खेलेंगे उन सब बच्चों को मैं गुड़िया बना दूंगी। तब से ही इस औरत की आत्मा इन वाली गुड़ियाओं में घुमा करती है। अब ये सुनने के बाद आरव ने बोला कि अब हमें इसे आग लगानी ही पड़ेगी। तो वो जैसे तैसे करके एक आग वहां पे जलाते हैं और उसके अंदर उस गुड़िया को फेंकते हैं। जैसे ही गुड़िया को फेंकते हैं तो पूरे घर के अंदर चीख पुकार की आवाजें गूंजने लग जाती हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद अब सब कुछ सही हो जाएगा, और उस दिन के लिए तो सब कुछ सही हो भी गया था। अगले दिन सब कुछ सामान्य लगने लगा था। सामान्य लगने के बाद अगले दिन वो औरत की आत्मा अपने अगले शिकार पर पहुंच गई, क्योंकि वैसी डॉल तो और भी थी जो बट रही थी, बन रही थी। तो एक अगली डॉल के अंदर से आवाज आती है, जो खिलौना बेचने वाला बेच रहा था, कि गुड़िया जला करती हैं, आत्मा नहीं। मैं निकल गई अपने किसी और शिकार पे। ये बात कुछ ज्यादा गहरी थी, जो मुझे लगा कि हाँ, डॉलों के अंदर भी कुछ भूत प्रेत वाला होता है। अब आप खुद ही समझिए, एनाबेल की स्टोरी तो आप सब लोग मोस्टली जानते ही हैं। जो उसकी स्टोरी है उससे ही मिलती जुलती इसकी कहानी है। वो भी एक कर्स डॉल है जिसको एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है ताकि कोई उसे ना छुए, ना किसी के घर पे वो जाए। अगर किसी के घर पे जाएगी तो लोगों को नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए उसको अपना सारे मंत्र वंत्र करके उसको बांध के एक जगह पे रखा हुआ है। तो ऐसा हुआ करता है, कभी भी कोई सामान खरीदने से पहले थोड़ा जांच पड़ताल कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करो। मैं देख रहा हूँ लोग वीडियोस देख रहे हैं लेकिन वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं। लाइक करोगे तो यार थोड़ा सा मेरा भी मोटिवेशन आता है और एंगेजमेंट भी अच्छी होती है वीडियोस की। तो करो यार, बिल्कुल इसको करो मेरे लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो आपको लगता है कि इन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ या फिर मेरे ईमेल पे पूरे डिटेल के अंदर अपनी कहानी लिखकर मुझे भेजो। आई विल ट्राई टू नरेट इट। अगर मुझे अच्छी लगती है तो हो सकता है अगली कहानी आपके अंदर से ही आ रही हो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, ध्यान रखें, बाय बाय।